नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 5 ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूं। यकीन मानिएगा दोस्तों, ये जो बातें हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो ये आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को 10 गुना तेज़ी से बढ़ा देंगी। सबसे पहली और ज़रूरी बात जो है, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है वह है इंसान के सपने। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान अपने सपनों के लिए ही इतनी मेहनत करता है। सपना कोई भी हो सकता है। हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास एक बड़ा घर हो। हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास कीमती कार हो, वह विदेश यात्रा करे। सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, सभी लोग लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। तो ये हर इंसान के सपने होते हैं। या हो सकता है किसी इंसान का कुछ और सपना हो, लेकिन सपना होना ज़रूरी है। क्योंकि सपने ही ऐसी चीज़ है जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो इंटरनली आपको फोर्स करते हैं किसी काम को करने के लिए। वो आपको थकने नहीं देते, वो रुकने नहीं देते, वो आपको लगातार उस काम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जो भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहता है, उसके पास सपनों की एक लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है दोस्तों, लिस्ट। जैसे कि दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। और रॉ मटेरियल घर बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों? ईंट, बजरी, पत्थर, सीमेंट। ये जो है हमारे घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से अपने सपनों का महल खड़ा करने के लिए जो जिस रॉ मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, वो है लिस्ट। आपकी लिस्ट जितनी स्ट्रांग होगी, आपका बिजनेस उतना ही स्ट्रांग बनेगा। तो लिस्ट दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक वार्म लिस्ट और एक कोल्ड लिस्ट। वार्म लिस्ट में आप वर्ड याद रखिए, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में एफ फॉर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के नाम आप उसमें ऐड कर सकते हैं। रिलेटिव्स के नाम उसमें ऐड करते हैं। इन्वेस्टर्स, आपको लगता है कि आपकी बात को मान करके वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन लोगों के पास थोड़ा पैसा होता है, उनके नाम उसमें आप ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जो भी करते हो, उनके नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेबर, डॉक्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपके आस पड़ोस के दुकानदार या जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप उनके नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कोल्ड लिस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों बहुत सारे लोग बिना आपकी परमिशन के आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको उस टाइम गुस्सा तो आता होगा, लेकिन आज के बाद आप उनको उसके लिए आप थैंक्स बोलेंगे। क्योंकि दोस्तों, जिसने भी आपके बिना परमिशन के आपको अपने ग्रुप में ऐड किया है, उसने आपको गिफ्ट में इतने सारे नंबर दे दिए हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपना बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, मान लिया आपको किसी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, तो उस ग्रुप में कम से कम 200-250 नंबर उसने और ऐड किए होंगे। दोस्तों, मेरे को लगभग एक हफ्ते में 4-5 ग्रुप में लोग ऐड कर लेते हैं, और उसमें से कम हर एक ग्रुप में 200, 250, 300, 400 नंबर होते हैं। इस तरह से मेरे को एक बहुत नंबर्स की लिस्ट डाटा मिल जाता है, जिसपे हम कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, उसमें से लोग हम अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम वहाँ से लोग को ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में से जो आपको 200, 250, 300 नंबर मिलते हैं, आप उसमें कॉल करके, मैसेज करके आप वहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। आप पार्क में इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर आप अननोन लोगों से बात करके वहाँ पर आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप में से आप नंबर लेकर के उन पे कोल्ड कॉलिंग करके आप वहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, अपनी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं बिजनेस के लिए। सोशल मीडिया में आप अपना कंपनी का मैसेज शेयर करके लोगों से वहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये फॉर्मेट दिया है किस तरह से आप अपनी लिस्ट तैयार करेंगे। सीरियल नंबर, उसके बाद आप नेम ऐड करेंगे, नेम के बाद ट्रस्ट फैक्टर, की जो भी आपने अपना फ्रेंड, रिलेटिव या इन्वेस्टर जिसका भी नाम आपने लिखा है, वो आप पे, आपको आइडिया तो होता ही है कि कितना परसेंट वो आप पे ट्रस्ट करता है। तो हो सकता है आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो आप पे 90% या 80%, या जिस तरह से जितना भी आपको लगता है कि वो आप पे ट्रस्ट करता है, तो उस हिसाब से आप परसेंटेज आप वहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद वो किस लोकेशन में रहता है, किस एरिया में रहता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, जहाँ भी वो रहता है उसका जगह का नाम लिख देंगे। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसको प्लान दिखाया या नहीं दिखाया, उसका फॉलोअप किया या नहीं किया, उसकी ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई, ये आप उसमें लिस्ट में ऐड कर देंगे।
तो इस तरह से आप अपने बिजनेस में नज़र रख सकते हैं। जैसे जैसे लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। और उसके बाद जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वह है आपका टारगेट। क्योंकि दोस्तों अब सपना हमने देख लिया कि हम कार लेंगे, लेकिन ये एक सपना, एक थॉट है। लेकिन जब हम इस थॉट को, इस सपने को अपना एक टारगेट बना लेते हैं, इसको टारगेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और टारगेट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों, वो जो हमारा टारगेट होता है वो टाइम बाउंड होता है कि हम जब अपने सपने को, कि हम, हमारा सपना है कि हम कार लेंगे, लेकिन वो कार कब तक लेंगे। हमने सपना देखा कि हम कोई भी लग्जरी कार, जो भी आपकी मनपसंद कार है, वो लेंगे। और अब हमने उस सपने को टारगेट में कन्वर्ट किया कि अब जो मेरा नेक्स्ट बर्थडे आएगा उससे पहले जो भी आपकी मनपसंद कार है वो आप टारगेट बनाते हैं कि ले लेंगे। तो अब आपने फिक्स कर दिया, आपको डेट पता चल गई कि आपका नेक्स्ट बर्थडे से पहले आपको कार लेनी ही है, और एक पूरा दृढ़ निश्चय के साथ आपने उसे सेट किया। तो ये होता है आपका टारगेट। अब टारगेट तीन तरह से आप बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के हिसाब से, माना आप यहाँ पर 10,000 लोगों की टीम खड़ी करना चाहते हैं अगले 2 साल में, तो यहाँ पर आप किस तरह से कर सकते हैं। तो वो उसका एग्जांपल यहाँ मैंने एक दिया है। जैसे आपने यहाँ पर लेवल्स में उसे डिवाइड कर लिया, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इस तरह से आपने 6 लेवल तक आपने इसे अपना टारगेट बना लिया कि आप यहाँ पर काम करेंगे और हर लेवल में कितने कितने लोग आप ज्वाइन करवाएंगे, तो वो आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। या आपने एक टारगेट बना लिया कि अगले 2 साल में आप फर्स्ट लेवल में, यानी कि आप जो डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करके आपके खुद के जो लोग होंगे वो कम से कम 15 लोग आप 2 साल में फर्स्ट लेवल में ज्वाइन कराएंगे। और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि उन 15 लोगों के 10-10 लोग आप सेकंड लेवल पे करवाएंगे। इस तरह से जब सेकंड लेवल आपका कंप्लीट होगा तो 15 × 10, यानी कि आपके पास 150 लोगों की टीम हो चुकी होगी। इसी तरह से आपने डिसाइड किया कि थर्ड लेवल में, सेकंड लेवल में जो आपके 10 लोग आएंगे उनके आप थर्ड लेवल में 6-6 लोग उनकी हेल्प करके करवाएंगे। इसी तरह से उन 6 लोगों के 2-2 लोग, और उन 2 लोगों के 2-2 लोग, और उन 2 लोगों के कम से कम 1-1 लोग की ज्वाइनिंग आप उनकी हेल्प करके, चाहे ऑनलाइन प्लान दे करके, चाहे ऑफलाइन प्लान दे करके, जिस तरह से भी आप उनकी हेल्प करके ये करवाएंगे। तो इस तरह से आपने टारगेट सेट कर लिया कि आपकी 10,000 लोगों की टीम आप अगले 2 साल में बनाएंगे। अब इसको हम और छोटा कर लेते हैं टारगेट को। तो हमने इसको डिसाइड किया कि हम इस साल, पहले साल में हम कम से कम 10 लोगों को ज्वाइन कराएंगे फर्स्ट लेवल में। उसके बाद उन लोगों के उन 10 लोगों के 6-6 लोग, उन 6 लोगों के 6-6 लोग, और थर्ड लेवल पे जो 6 लोग हैं उनके 2-2 लोग, और फोर्थ लेवल पे जो 2 लोग हैं उनके 2 और लोग, और इस तरह से छठे लेवल पे उनका कम से कम एक लोग की ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो इस तरह से आपके एक साल में 4,000 से ज़्यादा लोग आपकी टीम में हो सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से आपने उस टारगेट को और छोटा कर लिया और डिवाइड कर लिया 6 महीने में। आपने डिसाइड किया कि अब ये पहले 6 महीने में आप कम से कम 10 लोगों को अपने डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करके पहले लेवल में ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद वो जो 10 लोग आए हैं उनके 5-5 लोग, और उन 5 लोगों के 4-4 लोग, और इस तरह से जो थर्ड लेवल पे जो 4 लोग ज्वाइन हुए हैं उनके कम से कम 2-2 ज्वाइनिंग आप कराएंगे। और इस तरह से जो 2 लोग हैं उनकी 1-1, इस तरह से आप छठे लेवल पे 1-1 ज्वाइनिंग और करवाएंगे। तो आपके जो टोटल यहाँ पर 6 महीने में 1400 प्लस की टीम आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अब ये जो टीम हम बनाने की बात कर रहे हैं, ये हम किस तरह से बनाएंगे। अभी तक तो हमने थियोरेटिकल बात की कि हम इतने लोगों को ज्वाइन कराएंगे और इतने लोग लिस्ट बनाएंगे। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि हम किस तरह से इन लोगों को फिल्टर प्रोसेस में डाल करके यहाँ से हम अपनी टीम खड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं, या कुछ हमारी जो हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अननोन्स की जो लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, इनमें माना हमने 500 लोगों को अपनी कंपनी के प्रति अवेयर किया, मैसेज करके, कुछ लोगों को कोल्ड कॉलिंग करके हमने उन्हें बताया कि हम इस कंपनी के साथ, अपने एक मैसेज दिया कि हम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और उनमें से 100 लोगों ने आपकी बात में इंटरेस्ट लिया, और 100 लोग आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हो गए। उनमें से 100 लोगों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, लेकिन उनमें से आपकी एक हफ्ते में, मान लिया 20 लोगों से मीटिंग हो पाई, या एक हफ्ते में या एक महीने में आप 20 लोगों से आप मीटिंग कर पाए। और उन 20 लोगों में से 10 लोगों ने डिसीजन लिया कि वे आपके साथ, आपके प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट करेंगे, ज्वाइनिंग लगाएंगे। 10 लोगों ने ज्वाइनिंग लगाई और आपके साथ उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। तो अब होगा क्या दोस्तों, इन्हीं 10 लोगों में से 5 लोग आपने उनके साथ काम किया, मन लगा करके उनको ठीक से सिखाया,
और इन 10 लोगों में से 5 लोग आपके लीडर निकल गए और उन्होंने ठीक से इस बिज़नेस को समझ लिया, उनका विज़न क्लियर हो गया और वो अब आगे लोगों को सिखाने भी लग गए। और यही वो 5 लोग होंगे दोस्तों जो आपको लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमा के दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप और 5 लीडर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो इस फ़िल्टर प्रोसेस को आप दोबारा से रिपीट करेंगे, यानी कि आप 500 लोगों को फिर से अवेयर करेंगे। उनमें से 20 लोग जो हैं आपकी फिर से मीटिंग में आपके साथ बैठ कर के मीटिंग कर सकते हैं और उन 20 लोगों में से आपको फिर से 10 लोग हो सकता है आपके साथ डिसीजन लें और उनमें से फिर से आपको 5 लीडर मिल जाएं। तो जैसे जैसे आप इस फ़िल्टर प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे और आपका ये रेशो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है ट्रेनिंग प्रोसेस, क्योंकि दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है वो सीखने और सिखाने का बिज़नेस है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी एक्टिव अपलाइन से सीखना है कि आपको बिज़नेस किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, किस किस तरह से करनी है। उसके बाद आपको अपनी टीम को, जो आपने छोटी सी टीम बनाई है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको वही बातें जो आपने अपनी अपलाइन से सीखी है उनको सिखाना है। और उसके बाद जो आपने अपनी डाउनलाइन को जो सिखाया है वो आगे उनकी डाउनलाइन को सिखाने के लिए उनको बोलना है। तो बस ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, सीखते रहो, सिखाते रहो और अपनी टीम को बोलो कि वो अपनी टीम को आगे सिखाते रहें। तो सीखने और सिखाने का बिजनेस है दोस्तों। सीखते सिखाते यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। और अब बात करते हैं कि हमें क्या सीखना है और क्या सिखाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिस्ट कैसे बनाएं ये सीखना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया पहले इस वीडियो में कि किस तरह से आपको लिस्ट बनानी है। आपको उस तरह से लिस्ट बनानी है, अपनी डाउनलाइन को सिखानी है और उनको उनकी डाउनलाइन को सिखाने के लिए बोलना है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें ये आपको सीखना है और अपनी डाउनलाइन को सिखाना है और आगे सिखाने के लिए बोलना है। प्लान कैसे दिखाएं, मीटिंग के लिए इनविटेशन कैसे दें, फॉलो अप कब और कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें, अपनी अपलाइन का एडिफिकेशन कैसे करें। एडिफिकेशन के लिए एक वीडियो हम अलग से बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। एडिफिकेशन का मतलब है कि हम अपनी अपलाइन को जब अपने प्रोस्पेक्ट से मिला रहे हैं तो अपने प्रोस्पेक्ट से अपनी अपलाइन की थोड़ी सी तारीफ़ कर दें ताकि वो उसकी बात को सीरियसली ले। जो हमारा प्रोस्पेक्ट है हमारी अपलाइन की बातों को ध्यान से सुने। इसके लिए हम थोड़ा सा एडिफिकेशन हमें करना होता है और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। टारगेट कैसे बनाएं, टीम को मोटिवेट कैसे करें, टीम को ट्रेनिंग कैसे दें, टीम को ट्रेनिंग देना कैसे सिखाएं, ऑनलाइन कैसे काम करें, जूम मीटिंग कैसे लें, जूम मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करें, प्लान दिखाने के बाद डाउट्स कैसे क्लियर करें। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों जो हमें सीखनी है अपनी एक्टिव अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन को सिखानी है और उनको उनकी डाउनलाइन को सिखाने के लिए ट्रेनिंग देनी है। बस यही बातें अगर आपने फॉलो कर ली दोस्तों तो आपका जो बिज़नेस है वो 10 गुना तेज़ी से बढ़ जाएगा। यही छोटा सा काम है दोस्तों इसमें जो हमें करना होता है और इसी काम को करते हुए बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं और आज वो अपनी फैमिली के साथ लग्जरी लाइफ का आनंद उठा रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों और आज से ही काम स्टार्ट करें इसके अकॉर्डिंग और जल्दी से आप भी कामयाब हों और अपनी टीम को कामयाब बनाएं और आप भी लाखों करोड़ों रुपए कमाएं और लग्जरी जीवन का आनंद लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching my video धन्यवाद। and please subscribe my channel Focus to Win.